नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बड़े होंगे। स्टूडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के कट ऑफ एंड सेव स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को बताया कि अभी तक यूपी पुलिस एग्जामिनेशन के जो 3 एग्जाम अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 23 अगस्त, 24 अगस्त एंड 25 अगस्त के जो 3 दिन के जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि आपके जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और सेव स्कोर इस बार का कितना आपका रहने वाला है। उसके अनुसार कुछ डेटा है जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आपने भी इसका एग्जामिनेशन दिया है या एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा कंप्लीट एक बारी जरूर से देखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी इस भर्ती से रिलेटेड जो मैं आप सभी के साथ सारी क्लियर करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। बढ़ते स्क्रीन की ओर। तो फर्स्टली कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि आपकी जो इस बार की जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, ये कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ रहने वाली है। और ये जो मार्क्स रहेंगे वो रो मार्क्स नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो मार्क्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग कर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन कितना देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आप सभी का इस बार ज़्यादा आपको डिफरेंस हर बार की तरह ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। केवल 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आपको नॉर्मलाइजेशन का देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में लगभग अप्रोक्स आपके 15-20 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उतना ही नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है हर शिफ्ट में। तो बात हो गई आपकी नॉर्मलाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई किए गए थे आपके कितने 50 लाख कैंडिडेट्स ने लगभग फॉर्म अप्लाई किया था। उसमें से केवल आपके 30% जो कैंडिडेट्स थे वही केवल एब्सेंट रहे, यानी कि लगभग 15 लाख कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि इस बार के जो एग्जामिनेशन थे उनमें एब्सेंट रहे। यानी कि ये वही कैंडिडेट्स थे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी, केवल टाइम पास के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं और तैयारी करते हैं वो तो 101% एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो ये वही कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म केवल टाइम पास के लिए अप्लाई किया था। और लगभग 35 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे थे और एग्जामिनेशन देने गए थे। एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड होता है। एक तो इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड हार्ड लेवल। तो हमेशा 3 पार्ट्स में आपका जो एग्ज़ाम होता है कोई सा भी, वो इन 3 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होता है। तो यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस में जो आपके 30% जो इस बार क्वेश्चन आए थे वो इजी लेवल के क्वेश्चन थे, जिनको हर कैंडिडेट्स कर सकता है। यानी कि जो जिसने भी इसके लिए प्रिपरेशन की है वो चाहे हर कैंडिडेट्स इसको, ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हर कैंडिडेट्स कर सकता है। और दूसरा जो लेवल था एग्जामिनेशन का वो था मॉडरेट लेवल। और मॉडरेट लेवल के लगभग कितने 50% क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे। जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है वही कैंडिडेट्स इनको आसानी से कर पाते हैं। और जो लास्ट जो सबसे हार्ड लेवल था उसके कितने क्वेश्चन थे 20% क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, जिनको सिर्फ वही कैंडिडेट्स कर पाते हैं जिन्होंने डीपली स्टडी की है। यानी कि 20% स्टूडेंट्स, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते हैं वही कैंडिडेट्स हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन है वो कर पाते हैं। तो 3 लेवल का जो 3 लेवल हैं एग्जामिनेशन के यूपी पुलिस के अंतर्गत, और इन्हीं 3 लेवल्स के आधार पर मैंने आपके एवरेज स्कोर तैयार किया है, वो भी आप सभी एक बार देख लें। यानी कि ईजी और मॉडरेट लेवल को मिलाकर कितने 80% आपके हो जाता है। और टोटल कितने नंबर का, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम, तो 300 मार्क्स का टोटल आपका एग्जामिनेशन था, जिसमें ईजी एंड मॉडरेट को मिलाकर 80% हो जाता है। यानी कि 240 मार्क्स आपके एवरेज स्कोर था। तो अगर इसमें से और भी एवरेज अगर मान के चले तो यानी कि 216 मार्क्स, यानी कि जिसके 108 क्वेश्चन राइट थे वो 108 क्वेश्चन, यानी कि कितने 216 मार्क्स आपके एवरेज स्कोर इस बार का देखने को मिला है। और इतना ही लगभग सभी का एवरेज स्कोर रहा है। और इसी हिसाब से हम कट ऑफ की अगर हम बात कर ले, अगर 216 मार्क्स आपके एवरेज स्कोर था, उसके बाद आपके इसमें 15-20 नंबर का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी कि 230 मार्क्स आपके जिसमें आपके 230 मार्क्स आप मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी तो वो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 216 रहेगी, ओबीसी की 212 एंड ईडब्ल्यूएस की 210 एंड एससी की 195 और एसटी कैटेगरी की 180 कट ऑफ रहने वाली। और फीमेल में 195 से 200 के बीच में बिटवीन आपके फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। तो इस हिसाब से मैंने मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पूरी कट ऑफ आपको अच्छे से एनालिसिस कर दी। और फिर आपके ट्रस्ट के ऊपर है कि आप किस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। कट ऑफ आपकी रहने वाली, इस हिसाब से सारी कट ऑफ मैंने आपको एवरेज सारी चीज़ें क्लियर कर दी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।